हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये दोपहर 12 बजे का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर बैठ के गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ बालकनी में ही ये एक चद्दर है उसको बिछा लिया था कि यहीं पर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट हो गया था सुबह। और वहीं पर अगर मैं गेहूँ साफ़ करती तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। वैसे तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले धो के और अच्छे से सुखा लिए थे, लेकिन जैसे मान लिया 4-5 दिन सुखाते हैं इनको तो सूखते सूखते भी इन पर धूल मिट्टी आ जाती है और कुछ इसमें छोटी छोटी सी बलूरी होती है। तो अभी इसको साफ़ कर दूंगी तो वो बलूरी तो नीचे निकल जाएगी। टूटी हुई जो गेहूं के दाने होते हैं वो भी नीचे निकल आते हैं। धूल मिट्टी होती है उसको मैं थोड़ा सा पिछोड़ लेती हूँ तो वो उड़ जाती है, तो गेहूं साफ़ हो जाएगी। और अभी विशाल के पापा जी तो किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो बोल के गए थे कि मैं अपना बाहर का काम निपटा के आऊँ, तब तक गेहूँ साफ़ करके रख देना। आके सबसे पहले मैं आटा ही पिसवा दूँगा, क्योंकि आज गेस्ट आने वाले हैं और एक बार जैसे मान लिया मेहमान आते हैं फिर उनके साथ बैठना भी होता है, बात भी करनी होती है, फिर शाम के टाइम पे दूध लेने जाना होता है इनको, तो टाइम नहीं होता। तो इसीलिए बोल के गए थे कि मैं अभी आ जाता हूँ आधे घंटे में, तब तक तुम इनको साफ़ करके रख देना, आते ही मैं आटा पिसवा दूँगा। और सासू माँ की भी तबीयत में वैसे काफ़ी हद तक सुधार है, और जब से ये बीमार हुई हैं तब से थोड़ा सा काम का मेरा भी एक रूटीन बिगड़ सा गया है। नीटिंग की वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना, मतलब टाइम पे कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो जो बीमार होते हैं उनकी देखभाल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर उनसे मिलने के लिए भी डेली कोई ना कोई आ ही जाता है। तो आप लोग तो समझ सकते हो कि भी ऐसे में काम को मैनेज करना, समय निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। और नीटिंग की वीडियो भी मेरी कई दिन से नहीं बन पा रही हैं। जब सासू माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी तो ये था कि विशाल के पापा जी भी सुबह 9 बजे खाना वाना खा के हॉस्पिटल चले जाते थे, तो मैं घर पे अकेली रहती थी। तो उन 11 दिनों में ही मैंने काफ़ी सारी वीडियो एडवांस में बनाई थी कि जब मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो ये मेरे काम आ जाएंगे। तो इस टाइम पे तो मैं वही वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अभी 4-5 दिन से नीटिंग की कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और आज तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक तो मायके से माँ आएगी और जैसे एक भतीजा है, एक हमारे चाचा जी हैं, वह मतलब मिलने के लिए वो सब आएंगे। फिर ससुराल से भी मतलब मेरी जो पित्त सास यानी जिसको चाची सास बोलते हैं वो भी आएंगी। तो ऐसे में फिर आज नीटिंग का टाइम शायद निकाल ही नहीं पाऊँगी। और वैसे भी कई दिन से मेरी भी तबीयत ढीली चल रही है, मुझे बुखार आ रहा है, दवाई खा लेती हूँ, चल लेती हूँ। और इस टाइम पे भी मैं दवाई खा के और तब ही मैं गेहूँ साफ़ करने के लिए बैठी थी। एकदम से ऐसा हो गया था कि मुझे काफ़ी तेज़ बुखार है। और सुबह भी सबसे पहले उठ के चाय के साथ 2 बिस्किट लिए थे कि मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो दवाई लेकर ही मैं काम करने लग गई थी। और आजकल तो ये है कि भाई तबीयत ख़राब हो चाहे जैसे भी हो, काम को तो मैनेज करना ही पड़ता है। और ये देखिए आप सब भी मिल लीजिए, जिसने घूंघट निकाल रखा है ये मेरी माँ है। और जो इधर वाली चारपाई पे बैठे हैं जिन्होंने अभी बेडशीट ऊपर करके देखी, ये मेरे जो है पित्तसरे हैं यानी चाचा ससुर हैं। तो हमारे में क्या होता है, बेटी की जो माँ होती है ना, वो अपनी बेटी के ससुर से, चाचा ससुर, ताया ससुर, उनसे घूंघट निकालती है। तो फिर ये अंदर सासू माँ से मिलने के लिए जब बैठे तो फिर मेरी माँ भी अंदर थी तो माँ ने घूंघट कर लिया है। और ये मेरी ननंद निर्मला बैठी हुई है, ये मेरा देवर है जो टी-शर्ट वाला है। और सामने जो दोनों बैठी हैं ये मेरी चाची सास हैं। विशाल के पापा जी बाहर बैठे हुए थे। और यहाँ पर देखिए ये चश्मे वाले हैं जो ये मेरे काका जी हैं, मेरे मायके से आए हुए हैं। और उधर सामने जो टी-शर्ट वाला है जिनके पास में मैं बैठी हुई हूँ ये मेरा भतीजा है। और उधर विशाल है और एक और इन दोनों के साथ आया, वो इनका दोस्त है, हालांकि मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ।
लेकिन ये इनके दोस्त हैं, इनके साथ ही आए हुए हैं। तो जैसे मेरे बच्चे अपना कुछ काम कर रहे हैं, मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया था कि मेरे बच्चे क्या काम करते हैं, उसके बारे में वो बच्चों से पूछ रहे हैं, मतलब ये काम कैसे स्टार्ट होगा, कैसे करना है, तो वो उनसे बात कर रहे थे। और यहाँ पर मेरा भतीजा बबलू और ये मेरे काका जी हैं, हम सब यहाँ पे बैठ के अपनी घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो आप सब भी मिल लीजिए, माँ भी आई हुई है। और फिर मतलब क्या होता है ना, बात करने में टाइम कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और देखिए बिल्कुल शाम होने वाली है और मेरी माँ अब चलने की तैयारी करे, तो अपनी समधन से मिल रही है। समधन से कह रही कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो माँ मेरी चल पड़ी है और मैं भी आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी भी काफ़ी ख़राब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।